कान्हा भ्रीश की श्री कृष्ण कृष्ण यदि इसे भली प्रकार रोंडा इन गया आकर देकर इसे अग्निपथ ठीक से पकाया ना गया हो तो क्या होगा। यही मैन के साथ मैन रूपी पत्र में यदि अश्वों से उसे भिगोया ना गया, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकर ना दिया, सुप्रीम मैन में नहीं ठहर सकता है। और मैन से कहना होगा राधे राधे मेरे आसपास यह वृक्ष देख रहे हैं। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है लोग किसी का मोक्षमरण कर लेते, ऐसी आंखें वैसी मुस्कान नहीं, यह उसे शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न, प्रेम उसे वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता किंतु वही हमें जीवन दाता। संसार किसी स्त्री को कुरूप का सकता है, संसार में सबसे सुंदर समझ, क्योंकि वह भाव से जुड़े। सैन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मैन की आंखें किसी रस्सी का होना आवश्यक, परंतु इस रस्सी को बंध सकते की शक्ति कौन देता है? प्रेम बनता है विश्वास, और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागे से बने जाते हैं। अब प्रश्न यह उठाता है कि सत्य क्या हमने देखा नहीं जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वह जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो चोर। जहाँ सत्य नहीं विश्वास की नींद नहीं, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सत्य अपना धरातल खो देता है, प्रेम का धरातल बन जाएगा। और मैन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे हम सबसे पहले मैन में कर लेते, आपके साथ भी यही होता है ना क्या? प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। तेरी प्रेम को पाना है तो मैन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मैन से व्यापार हटा दो तभी प्यार मिले। और मैन प्रसन्न होकर बोले राधे प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। और अब यह मूर्ति पसंद लगने लगी। इसी प्रकार केवल का देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना हो तो देश की रक्षा, परिवार और संबंधियों के सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, प्रेम से दूर होते जाओगे तो कर्तव्य की अंजलि बनानी हो। और मैन से कहना होगा राधे राधे प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो यह बंधन से मुक्ति स्वतंत्रता नहीं समझे समझौता। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या हो गया? प्रेम पर अधिकार करना चाहिए, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, ना राज्य है ना धन जिसे आप बाल से अपने वश में कर सकूं। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फास्ट। तो जैसे भी आप प्रेम करते हो, प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ भाव से प्रेम कीजिए, स्वर है जाएगा। और मैन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे या मनुष्य वास्तविकता में मनुष्य भाई को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है, तो इस भैंस से भाई कैसा हम अपने साथ लेकर जन्म लेते हैं। अब देखिए जीवन जाने का सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है, अपमान कब है सदाचार की ओर बढ़ता है। इसी प्रिया को उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है, किंतु यह भाई बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते। इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर, इसलिए आपको स्वयं इस भाई के ऊपर हावी हो जाना हो तो तोड़ दीजिए भाई की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़कर किसी और के समक्ष कर से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ। राधे मनुष्य का स्वभाव है
कामना संग्रह, फिर चाहे वो धन हो, नाते संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा नीति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य क्यों भोजन से फल संग्रहित होता है? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वह भूखे जीवन में बटन्स। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? वह मिटाता नहीं उसकी जाति, उसका गुण अमीर होने पर, किंतु अमर बनने के लिए बांटना पड़ता है। राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति, किंतु यह सब अधूरे संसार में सबसे बड़ी शक्ति बनकर सहायता करें। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए, षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकल, अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाए। इस संसार में कुछ कामना है तो धन नहीं, मित्रता कम और स्मरण रखेगा मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता। तो संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी राधे राधे, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया कि यदि आपको आगे बढ़ाना है तो बढ़ाओ से युद्ध तो करना होगा। चला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मैन तो बढ़ा लो, किंतु अपना बाल खो दो। इसलिए जहाँ तक राधे राधे मैन बड़े संपूर्ण शरीर, इस मैन की इच्छा सरकार करने के लिए प्रयास करता रहता। अब यदि मैन कुछ खाने का करें तो व्यक्ति हम ढूंढता रहता। अब यदि मैन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता। अब यदि मैन किसी से प्रेम करें, उसके प्रसन्नता के लिए हर सीमा रहता है, परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मैन खाली हो। इस बांसुरी पर स्वर्ग निकलता, इसी प्रकार मैन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक। मैंने देखी मैन में कुछ भर के जियोगे तो मैन भर के जी नहीं पाओगे। राधे, इसका कारण क्या है? मेरा रूप सुंदर है किंतु यह स्थिर नहीं, शांत नहीं, और इसी कारण मैं अपना प्रतिबिंब इसमें नहीं देख का रहा। क्रोध के साथ भी यही होता है। यदि अब स्थिर है, शांत है, तो आप आपकी आत्मा को देख सन और समझ पाओगे, किंतु क्रोध इन सातवां की पुकार को पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध आपको पश्चाताप के अंत तक ले जाए। राधे राधे। प्रशंसा, एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता और उसे पूरी करने की चेष्टा करता। दूसरी ओर सांता सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता। यह बंधन एक स्थान पर आकर टूट जाता तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुना चाहे। क्यों कारण है? संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुच्छेद तो चाहेंगे नहीं, और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुना उसका अधिकार। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देख, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। और मैन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे, हमने ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वर्षों को ना देखा, वर्षों पर इन पक्षियों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन करते ना देखा। संसार का सबसे महत्व वाला दृश्य होता है चिड़िया दूर से अपने सोच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में संतान की सोच में डालती, स्वयं भूखी रहे विश्वास। और जब संतान के पंख निकल आते और उसके पक्ष उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने, इस आकाश में उड़ान भरने। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति प्लेट उसके पंख निकलते ही हम उसे बंद देते, यह सोचकर कि कहीं वह दूर करने चली। ऐसा नहीं कि स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बढ़ा बन जाता। हम यह
भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोहे जाए तो वो प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। कथा सच्चा प्रेम और उसकी शक्ति। श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी खुशी, उनकी मुरली की मधुर धुन और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित था। राधा और गोपियां हमेशा उनके साथ होते थे, क्योंकि उनके आसपास का प्रेम एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को खींच लाता था। एक दिन राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, यह प्रेम क्या है? लोग कहते हैं कि प्रेम अदृश्य है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक अनुभूति देने वाला है। यह कैसे संभव है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी। एक बार एक मूर्तिकार था जो मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। वह अपनी कला में इतना माहिर था कि उसकी बनाई मूर्तियां जीवित जैसी लगती थीं। एक दिन उसने एक ऐसी मूर्ति बनाने का संकल्प लिया जो दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति हो। उसने नदी किनारे से सबसे अच्छी मिट्टी चुनी, उसे अपने हाथों से गूंथकर तैयार किया। फिर उसने अपने अनुभव और कौशल से मूर्ति को आकार देना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा लगता कि मूर्ति में कुछ कमी रह गई है। आखिरकार वह थक गया और उसने अपनी मूर्ति को अधूरा छोड़ दिया। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, मूर्ति तो तुमने बना ली, लेकिन उसमें जान डालने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जब तक तुम इसे प्रेम से नहीं देखोगे, यह अधूरी ही रहेगी। मूर्तिकार ने सुबह उठकर अपनी मूर्ति को ध्यान से देखा। इस बार उसने अपनी दृष्टि में कला नहीं, बल्कि प्रेम भरा। उसे एहसास हुआ कि मूर्ति की सुंदरता उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। जब उसने प्रेम से अपनी रचना को निहारा, तो वह मूर्ति उसे सजीव लगने लगी। श्री कृष्ण का संदेश। कृष्ण बोले, राधे, यह दुनिया भी उस मूर्तिकार की तरह है। जब तक हम किसी को अपने प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते, तब तक वह हमें अधूरा लगता है। प्रेम किसी के बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ने का नाम है। राधा ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, अब मैं समझ गई कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को देखे, न कि शरीर को। कथा का निष्कर्ष। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम एक दृष्टि है जो बाहरी स्वरूप से परे आत्मा तक पहुंचती है। यह प्रेम ही है जो जीवन में हर वस्तु को सुंदर बनाता है और हमें सच्ची शांति प्रदान करता है।